नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल सुपर जीके एनटीएस सेंटर में। हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक जो है पढ़ाना शुरू किए हैं यूट्यूब में भी और ऑफलाइन क्लास में भी। मेरे ऑफलाइन क्लास सेंटर का नाम है ओम क्लासेस बार, जो बाजितपुर मस्जिद के निकट में है, बाढ़ में है। तो जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास करनी होगी कृपया ऑफलाइन सेंटर पर पहुँचें, और जो लोग सेंटर पर नहीं पहुँच सकते हैं वे यूट्यूब से देख लें, है ना। अभी हम लोग इतिहास शुरू किए हैं लुसेंट में, इतिहास में क्लास हो चुकी है, इसलिए उसको बाद में हम लोग डाल देंगे। फिलहाल जो है आज से हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए, तो आज क्या पढ़ना? कल पढ़े थे चीनी। कल क्या पढ़े थे? चीनी प्राचीन काल। मतलब हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास के जो स्रोत था ना, हम लोग उधर 2-3 क्लास में क्लियर कर चुके हैं ना। इतिहास का जो स्रोत है हम लोग एक चैप्टर समझिए खत्म हो गया। दूसरा का चैप्टर शुरू होना है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या शुरू होना जी? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा चैप्टर क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। हेडिंग है ना सर? जी हाँ, हेडिंग है प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, काल मतलब टाइम होता है सर, है ना। काल का मतलब समय होता है, टाइम होता है। क्लियर है? प्राग ऐतिहासिक काल। आइए समझते हैं। कहता है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्या भाग में जी? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। तो भैया जी प्राग इतिहास, पहला क्या है? प्राग इतिहास। दूसरा है आदि इतिहास। क्या जी? आदि इतिहास, आदि इतिहास, है ना। और तीसरा क्या है जी? इतिहास। आधे इतिहास। और तीसरा है वो इतिहास। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इतिहास कितने भागों में बांटा गया जी? 3 भागों में। पहला प्राग इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, और तीसरा है इतिहास। आइए, पता है प्राग इतिहास किसको कहते हैं? प्राग इतिहास काल उसको कहते हैं जिसमें मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया, है ना। मानव ने कोई लिखित विवरण, मानव जो था अपने समय के घटना को कोई लिखित विवरण नहीं किया। इसको कौन है? कोई लिखित विवरण मानव के द्वारा, है ना, घटनाओं का कोई लिखित विवरण, घटनाओं का कोई लिखित विवरण, है ना, कोई लिखित विवरण नहीं मिला, है ना। तो कौन सी कहते हैं जी? विवरण नहीं मिला। इसको क्या कहेंगे? मतलब आदमी जो है जिए जा रहा था, कोई लिखा पढ़े से मतलब नहीं रख रहा था, हो गया ना। कोई लिखित विवरण घटनाओं का नहीं मिला तो जो हो गया। चलिए, आदि इतिहास इसको कहेंगे। इसमें लेखन कला प्रचलन में तो आया, लेखन कला प्रचलन में आया, लेकिन इसका लेख जो है हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए, है ना। लेकिन लेख को, है ना, अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी? आदि इतिहास। मतलब लेखन में तो लिख दिया है ना, लेकिन घटनाओं को, अपने समय घटनाओं को लिखने में तो लिख दिया है, लेकिन इस
इसका जो लेख है हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है, पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसको कौन काम रखते हैं जी? आदि इतिहास में। इतिहास किसको कहते हैं? कथा लेखन कला भी इसमें प्रचलन में आया और उस लेख को हम लोग पढ़ भी लिए हैं, उसको क्या कहेंगे? है ना? जिसमें लेखन कला के साथ इसका लेख को पढ़ा भी जा सका। हो गया? तीनों बात समझ में आ गया? आज भी हो गया? बताइए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, है ना? प्राग इतिहास किसको कहेंगे? मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं। मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। आद्य इतिहास किसको कहते हैं? है ना? घटना को मतलब कि लेख तो लेखन का प्रचलन शुरू हुआ लेकिन पढ़ नहीं पाए हम लोग, कुछ कहेंगे जी? इतिहास किसको कहेंगे? जिसमें लेखन कला के साथ साथ इसका लेख को हम लोग पढ़ भी सके, इसको क्या कहेंगे? याद रह जाएगा। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास उसको कहते हैं जिसमें मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया, उसको कौन सी कहा है जी? आद्य इतिहास लेखन कला तो प्रचलन में आया लेकिन उस लेख को हम लोग पढ़ नहीं पाए, है ना? कुछ हो गया? आद्य इतिहास। इतिहास जिसमें लेखन कला प्रचलन में भी है और उस लेख को हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? इतिहास। चलिए एक बात और जानिए, कहता है कि मानव का जो है, हम लोग जो मानव है इस धरती पर लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले प्रवेश किए, है ना? मानव जो है इस धरती पर कितना दिन पहले प्रवेश किया जी? 30 या 40 हजार वर्ष पहले। कब प्रवेश किए हैं? है ना? 30 या 40 हजार वर्ष पहले प्रवेश किए। हो गया जी? रख दें? लिख रहे हैं? जल्दी नोट कीजिए, याद रह जाएगा ना? याद हो गया? याद हो, बढ़िया बात है। मिटा दे? चलिए, शुरू में हम लोग जो है पत्थर का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शुरू में मानव सभ्यता जो है इस तरह से विकसित नहीं था, एकदम शुरुआती में है ना, एकदम शुरुआती में है ना, लोग पत्थर का प्रयोग करता था। कोई भी काम शिकार करना है वो पत्थर लेकर बैठा होता था। उधर से आया, देख रहे कि शिकार आ रहा, पत्थर उठा कर, है ना, उसको लगेगा शिकार करना है। अच्छा, तो कुछ है पत्थर रखे हुए रहता था और पत्थर को उठा करके मार देता था, शिकार पर लग जाता था, चोट से वो मर जाता था। शिकार पहले उसको रखते। तो जिस समय जो है पत्थर का आदमी यूज कर रहा था उसको हम लोग कुछ कहते हैं, पत्थर को कहते हैं पाषाण। पाषाण काल कहते हैं जी, पाषाण काल। पाषाण हो गया पाषाण काल। पाषाण काल कुछ कहते हैं जी, पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को क्या भाग बांटा गया? 3 भाग में। देखिए कौन कौन है ना? आदर्श कौन कौन है? देखिए सबसे पहले शुरू वाला जो पाषाण काल है उसको हम लोग बोलेंगे पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे जी? पूरा पाषाण काल। चलिए, जो बीच का समय आएगा, जो बीच का समय आएगा है ना, वह क्या होगा जी? मध्य पाषाण काल। चलिए, है ना, आज जो नया वाला होगा वो कुछ होगा जी? नव पाषाण काल। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
जिस समय आदि मानव पत्थर का यूज करता था, है ना, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, दूसरा क्या है जी? मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। कौन काल? चलिए, ये जो पूरा पाषाण काल का अगर वर्ष देखें हम लोग तो जानते हैं 20 लाख बीसी से 20 लाख बीसी, है ना, से 12,000 बीसी तक के समय को क्या कहते हैं? बीसी मतलब समझते हैं ना, है ना, ईसा पूर्व। ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। यहाँ देखिए, यहाँ है 12,000 बीसी से लेकर के कहाँ तक? 10,000 बीसी तक। और उसके बाद यह जो है 10,000 बीसी से शुरू होता है ना, जब तक पाषाण काल चलता है तब तक चलेगा। क्लियर हो गया जी? पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय क्या है? टाइम पीरियड क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्य पाषाण काल का टाइमलाइन क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण 1,000। अच्छा, ये 0 बैठा है, 0 आप यहाँ है 10,000, है ना, इसमें लिखा है 10,000। चलिए, तो 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद नव पाषाण काल का समय क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के जब तक समय चला। आइए, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसको भी कितने भागों में बांटा जाता है जी? 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसने है ना, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में। इसको बोलेंगे आरंभिक पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे जी? आरंभिक पूरा पाषाण काल। क्लियर? इसको क्या लिखेंगे? बीच में जो होगा इसको लिखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। हो गया। इसको क्या लिखेंगे? उत्तर पूरा पाषाण काल। चलिए, बात यदि आप लोगों को समझ में आया है तो बोलिए, तो दिक्कत? चलिए, इसको नोट करना है, जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया ना जी? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। क्या है? चलिए, पूरा पाषाण काल का समय पीरियड क्या है? 20 लाख 12,000 बीसी तक। चलिए, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा 12,000 ईसा पूर्व से 10,000। और जो नव पाषाण काल का हुआ 10,000 से लेकर अभी तक 10,000 बीसी से अभी तक नहीं, जब तक पाषाण काल चला तब तक। अभी हम लोग पाषाण काल में चले, अभी तो हम लोग अभी आधुनिक काल में हो रहा है। 45 में नहीं, अभी आधुनिक काल में हो रहा है। अभी हम लोग आधुनिक काल में। चलिए, यह जिस समय मानव अपनी सभ्यता शुरू किया था उस समय की बात है ना, विकसित होता गया। हो गया। चलिए, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल हो गया। नोट जिनको करना था कर लिए, है ना, कर लिए ना, मिटा दिया यार। इतना बात समझ गए हैं? इतना बात समझ गए हैं तो समझ गए सब। अब थोड़ा सा कुछ लिखना है इसके बारे में, है ना। चलिए, मिटा देना। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है। पढ़ना विस्तार से कुछ नहीं है। देखिए, इसमें जो है पूरा पाषाण काल में जो औजार होता था, देखिए इसमें जो औजार होता था, औजार जानते कैसा होता था? लकड़ी नहीं,
नहीं, पत्थर का था जी। औजार जो था बड़ा पत्थर का होता था, क्या होता था जी? पत्थर। बड़ा पत्थर का होता था। किसका होता था? बड़ा पत्थर। बड़ा बड़ा पत्थर का औजार होता था। पूरा पाषाण काल में औजार कैसा होता था? चलिए, कहता है पूरा पाषाण काल के औजार कौन खोजा है? पूरा पाषाण काल के औजार को कौन खोजा है जी? तो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन है जी? ब्रूसफुट है ना? खोजा है मतलब। हाँ, 1863 में पूरा पाषाण कालीन औजार है ना? पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। हो गया? क्लियर है? चलिए, क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दूसरा बात, इसी काल में पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ जी? पूरा पाषाण काल में। चलिए, पूरा पाषाण काल के लोग के जीविका का क्या साधन था जी? जीविका के लिए क्या करते थे? जीविका के लिए इसमें क्या करेगा आदमी? शिकार करेगा, है ना? क्या करेगा जी? शिकार करेगा। क्या करेगा? शिकार करेगा। उसके बाद मनोरंजन के लिए क्या करेगा? मनोरंजन के लिए क्या करेगा जी? शिकार ही करेगा। क्या करेगा? चलिए, भारत में पूरा पाषाणिक स्थल भी मिला है ना? भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन है जी? पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन है? स्थल है, वही नाम है स्थल का जी। कुरनूल। सोचिए, कुरनूल की गुफा। कुरनूल गुफा। चलिए, इतना ही बात लुसेंट में हमको पढ़ना है पूरा पाषाण काल में। क्लियर है? आज रह जाएगा। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, है ना? पूरा पाषाण काल के औजार कैसा बना होता था? बड़े बड़े पत्थरों का बना होता था। कैसा बना होता था जी? बड़े बड़े पत्थरों का पूरा पाषाण कालीन औजार बना हुआ होता था। कहता है रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है 1863 में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किए हैं। कौन किया जी? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन किया जी? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब किया जी? 1863 में। कहता है आग का आविष्कार कब किया गया है? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब किया गया है? पूरा पाषाण कालीन जो लोग थे उनके जीविका का क्या साधन था? शिकार। मनोरंजन का क्या साधन था? भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल मिला है, उसका क्या नाम है? कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा। क्या मिला जी? आज हुआ है। इसको एक बार ऐसा ही है ना नोट कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा एक बार बुक पढ़िएगा, आपको खटाखट याद हो जाएगा। हो गया? क्लियर है? अब चले हम लोग मध्य पाषाण काल में। इसको मिटा दें? इसको मिटा दिया जाए? बोलिए, मिटाया जाए? रख ना, लिखिए रहे। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, है ना? रटने के साथ साथ इसको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग समझ लेते हैं तो फिर रटना का जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है ना? कि 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। आइए मध्य पाषाण के बारे में देखते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ समय तो देखिए टाइमलाइन देखिए कि नहीं होगी? टाइमलाइन देखिए किए कि 20 लाख BC से लेकर के 12,000 BC में आ गया। अब 12,000 BC में जब आया तब पर्यावरणीय परिवर्तन होता है। क्या होता है जी? पहला बात कुछ होता है पर्यावरणीय, है ना, परिवर्तन होता है। अब पर्यावरणीय परिवर्तन होता है तो मानव अपना औजार भी कुछ करता है,
है ना, औजार में भी परिवर्तन करता है। अब जो है औजार कैसा बने लगा, औजार कैसा बनेगा, औजार जो है छोटे छोटे पत्थर का, नहीं छोटे छोटे पत्थर का, नहीं जहाँ इसमें पत्थर को लिखा बड़ा बड़ा, आपको क्या होगा, छोटे छोटे पत्थर का यूज होगा, है ना। जो औजार बनेगा, औजार के मुट्ठी जो है ना, औजार के मुट्ठी जो है, मुट्ठी समझते हैं ना, पकड़ने वाले मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी जो है क्या है, मुट्ठी जो है लकड़ी का बना है, उसी का लकड़ी हड्डी ये सब का, किसका, लकड़ी हड्डी ये सब का। कौन कौन औजार है, जैसे में हंसिया ले लीजिए, हंसिया ले लीजिए, आरी ले लीजिए, है ना, से कचुआ औजार बन करके तैयार हुआ, पीपीसी। क्लियर है। कहता है मध्यपाषाण कालीन क्षेत्र जो है विंध्याचल क्षेत्र में कम खोजा है। मध्यपाषाण कालीन जो है क्षेत्र को विंध्य क्षेत्र में कम खोजा जी। तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था आर्कीवोल्ड, ओके जी, आर्कीवोल्ड, क्या है नाम, आर्कीवोल्ड, आर्कीवोल्ड कर्लाइव, है ना। इन्होंने 1867 ईस्वी में कहाँ खोजा जी, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, है ना, मध्यपाषाण कालीन, है ना, ओके जी, मध्यपाषाण कालीन औजार की खोज की। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक और बच गया, एक और बच गया। एक जो है कहता है मध्यकाल से ही मानव अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर कब से मिलना शुरू हो गया जी, मानव अस्थिपंजर मिलना शुरू हो गया, शुरू हुआ। क्लियर है, समझ में आ गया। क्यों पॉइंट हुआ जी, 1 2 3 और 4 पॉइंट। तो मध्यकाल में कितने पॉइंट लिखे हम लोग, 4 पॉइंट। पहला क्या है, पहला क्या है, पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ, है ना। तो औजार कुछ हुआ, छोटे छोटे पत्थरों का बनने लगा, है ना। उसमें जो औजार में जो है मुट्ठी बनाया जाता था लकड़ी का, हड्डी का, ना। एक इतिहासकार थे आर्कीवोल्ड कर्लाइव, है ना। इन्होंने 1867 ईस्वी में, है ना, विंध्य क्षेत्र में पूरा मध्यपाषाण कालीन औजार की खोज किया। तथा इसी काल से, है ना, मानव अस्थिपंजर मिलना शुरू हुआ। हड्डी उड्डी है, ठीक है, ठीक है जी, हो गया। तो 2 काल हम लोग पढ़ लिए। तीसरा में आते हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया है। 4 पॉइंट इसमें था, उसमें क्या होता है, पूरा पाषाण काल में 2 पॉइंट था, ऐसे होता ना। हो गया, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलो अब आते हैं हम लोग नवपाषाण काल। किसमें आएंगे जी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, देखिए आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। आज रखेगा नवपाषाण काल में, है ना, नवपाषाण काल में
पहिया का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ जी? पहिया। पहिया का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार कब हुआ जी? नवपाषाण काल में हुआ है। उसके बाद कर रहा है मानव जो है अस्थाई निवास। अस्थाई निवास कहाँ शुरू किया? अस्थाई निवास कब से शुरू किया है? अस्थाई निवास कब से शुरू किया जी? नवपाषाण काल से। अस्थाई निवास कहाँ शुरू किया है? कब से? नवपाषाण काल से। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। कहाँ मिलता है जी? मेहरगढ़ में। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। कहाँ से मिलता है जी? मानव ने अस्थाई निवास कब से शुरू किया है? पहले जो है घूमते रहता था ना, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, जहाँ उसको भोजन मिला ना वहाँ चले जाता था। लेकिन जैसे नवपाषाण काल आता है तो आदमी जो है धीरे धीरे एक जगह रहने की व्यवस्था, रहने की अति करने लगता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। कहता है इसी में कब्र से जो है मानव आओ जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ में ही सोचिए एक कब्र से मानव और बकरी का अस्थि पंजर एक ही साथ मिला। मतलब कि मानव मरा तो उसके साथ बकरी को भी दफना दिया गया होगा। मानव और बकरी, मानव और बकरी, ठीक है, बकरी का अस्थि पंजर एक ही कब्र से मिला। इसमें नवपाषाण काल। देखिए मानव जबकि सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? सबसे पहले किसको पालतू बनाया जी? सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया है। किसको बनाया जी? मानव जो है सबसे पहले पालतू किसको बनाया है? कुत्ता को बनाया। किसको बनाया जी? कुत्ता को। पता है कृषि का विकास कब हुआ है? कृषि का विकास कब हुआ जी? नवपाषाण काल में ही। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यहीं से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है ना? कहाँ से मिलता है जी? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। ठीक है, अब मेहरगढ़ कहाँ है? जानते हैं है ना? पश्चिमी बलूचिस्तान, बोलन नदी के किनारे है ना? बोलन नदी के किनारे। ठीक है, कृषि का विकास कब हुआ है? नवपाषाण काल में। कहाँ से साक्ष्य मिलता है इसका? मेहरगढ़ से। कहाँ से साक्ष्य मिलता है? अब मेहरगढ़ कहाँ है जी? मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में है। कहाँ है जी? पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ है? बोलन नदी के किनारे। ठीक है, बोलन नदी के किनारे में। बोलन नदी के किनारे हो गया। कहता है मानव द्वारा, है ना, मानव द्वारा अपनाई गई फसल कौन सी थी जी? सबसे पहले अपनाई गई फसल कौन सी है? याद रखिएगा, गेहूं और जौ। जबकि प्रयोग में लाया गया फसल कौन सी है जी? प्रयोग में लाया गया अन्न क्या है? चावल। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अरे चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है जी? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कोल्डीहवा से। कहाँ से मिलता है जी? कोल्डीहवा से। कहाँ कोल्डीहवा? यूपी में। हो गया। इतना बात जो है नवपाषाण काल से याद रखेंगे। बताइए पहिए का आविष्कार कब हुआ है?
नवपाषाण काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई है? इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? नदी के किनारे है न? पश्चिमी बलूचिस्तान बोला नदी के किनारे। मेहरगढ़ कहाँ है जी? पश्चिमी बलूचिस्तान मेहर नदी के बोला नदी के किनारे। फिर है मानव और बकरी का एक ही कब्र से अस्थि पंजर मिला। कहाँ से जी? कहाँ से? है न? मेहरगढ़ से। कहाँ से जी? मेहरगढ़ से। पता मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता है न? कृषि का विकास मेहरगढ़ से है न? अब बताना है मानव द्वारा अपनाई गई फसल। सबसे पहले फसल कौन है? जबकि प्रयोग में लाया गया फसल चावल था है न? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है जी? मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया धातु। प्रयोग में लाया गया धातु क्या है जी? धातु क्या है? तांबा है। क्या है? तांबा है। पहला औजार तांबा से कौन सी बनाया था? कौन सी बनाया था जी? कुल्हाड़ी बनाया गया था। कौन बनाया गया था? कुल्हाड़ी बनाया गया था। कौन बनाया गया था जी? कुल्हाड़ी बनाया गया था। यह कुल्हाड़ी जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतीर पक्कम से। कहाँ से जी? अतीर पक्कम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हो जाएगा? आध हो गया। बताइए पहिए का आविष्कार कब हुआ है? आग का आविष्कार कब हुआ है? कृषि का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ जी? नवपाषाण काल में। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई? नवपाषाण काल में। बताना मानव के द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता। तथा मानव और बकरी का अस्थि पंजर एक ही कब्र से मिला है। कहाँ से मिला जी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान बोला नदी के पश्चिमी बलूचिस्तान बोला नदी के किनारे। बताना है मानव द्वारा अपनाई गई फसल क्या है? गेहूं और जौ। प्रयोग में लाया गया फसल कौन है? चावल। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु का नाम क्या है? तांबा। सोचिए जी तांबा को उस समय लोहित अयस्क बोला जाता था। बोला ना जी? लोहित अयस्क बोलते। सोचिए लोहित अयस्क है न? बोलता था जी लोहित अयस्क बोला जाता था। ठीक है। और बताइए ये तांबा के द्वारा जो बनाया गया औजार का कोई था? कुल्हाड़ी। कहाँ से प्राप्त हुआ भारत में? अतीर पक्कम में है न? तो हम लोग नवपाषाण काल भी देख लिए। अब कुछ जो अलग चीज है, अलग नहीं है इसी से है न? मिटा दे इसको मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग पाषाण काल में ही देखेंगे। पाषाण काल में सबसे पुराना स्थल भारत में क्या है जी? हड़प्पा। हड़प्पा है। सही बोल रहे हैं? चलिए पता है सबसे प्राचीन शहर कौन है जी? पाषाण काल के सबसे प्राचीन शहर कौन है? कौन है जी? मोहनजोदड़ो। बोलिए जी मोहन। ठीक है। इसको साहित्य में है न? इसी को साहित्य में क्या बोला जाता है? इसको साहित्य में क्या बोला जाता है जी? मृतकों का टीला। आदरा जाएगा? मृतकों का टीला। सबसे प्रसिद्ध शहर कौन है जी? चलिए अभी हम लोग देखे थे मानव जो है तांबा का प्रयोग करना शुरू किया था। कुल्हाड़ी बनाया था। जिस समय तांबा को यूज करने लगेगा तांबा और पत्थर मिला करके तो उस युग को कुछ कहेंगे जी? ताम्रपाषाण युग। कुछ बोलेंगे है न? ताम्र पाषाण युग। क्या बोलेंगे जी? ताम्रपाषाण युग।
किसको बोलेंगे? जिस समय तांबा और पत्थर का यूज मतलब अधिक मात्रा में होने लगता है ना, पूछोगा जी, तांबा प्लस पत्थर दोनों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होने लगेगा तो फिर से एक युग शुरू होगा। कौन शुरू होगा युग जी? ताम्रपाषाण युग शुरू होगा। कह रहा है तथा ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा शहर जो है ना, इनाम गांव था, है ना? कौन है जी? इनाम गांव ताम्र पाषाण है ना युग का बड़ा गांव, बड़ा शहर ना, बड़ा शहर। ठीक है जी, बड़ा शहर हो गया। क्लियर है? इतना मचामा इनाम गांव, इनाम गांव। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक अभी अभी सूरत हम लोग देखे थे, है ना, आर की वर्ल्ड, है ना, आर्की वर्ल्ड कार्लाइल, है ना, कार्लाइल ने सबसे पहले, है ना, खोजे है जी शैल चित्र, खोजे है जी शैल चित्र खोजे है ना। कब खोजे है जी? 1867 से 68 में खोजे। कब खोजे हैं? 1867 से 68 में। शैल चित्र मतलब कुछ हो गया, शिला पर चित्र बना हुआ, पत्थर पर चित्र बना हुआ ना, क्या जी? खोज की। हाँ हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े जी, आगे बढ़े हम लोग, हैं आगे बढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है एक है भीमबेटका गुफा, पूछिए जी भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा क्या है? एक है भीमबेटका गुफा। कहाँ है जी? कहाँ है भीमबेटका गुफा? मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में, रायसीना जिला जिला में अब्दुल्लागंज है ना शहर में एक राता पानी कुछ है वन्यजीव अभयारण्य, शहर में कुछ है राता पानी वन्य जीव अभयारण्य। क्या जी? राता पानी समझ में हो गया, राता पानी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, क्या सर? अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य। क्लियर है? उसके बाद कुछ है पता है इसको अगस्त 1990 ईस्वी में, अगस्त 1990 ईस्वी में, है ना, अगस्त 1990 ईस्वी में पूरा धातु संरक्षण भोपाल मंडल, है ना, भोपाल मंडल को क्या है राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। तो क्या जी? राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। कुछ किया है स्थल घोषित किया। हो गया। यूनेस्को जो है, चलिए यूनेस्को 2003 में कुछ घोषित किया जी। यूनेस्को 2003 में कुछ किया है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कुछ किया जी? विश्व धरोहर
चलिए जल्दी नोट कीजिए, खत्म हो गया है ना। इसको एक बार हम लोग याद करेंगे। ये ज़्यादा लंबा हो गया ना, विकेट क्या बोला, ज़्यादा लंबा हो गया। चलो कोई नहीं, लंबा नहीं हुआ। आइए हो गया, नोट कीजिए, हट जाए। क्या सर, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर। आइए है ना, पूरा बात क्वेश्चन में दे लेना, जितना पढ़े उतना, जितना पढ़ाया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन से बाहर नहीं ना है, नहीं है, कम नहीं ना है जी, जो क्वेश्चन में दिया गया वही ना है सब। आइए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है हुआ, जितना बात क्वेश्चन में दिया गया है सभी को सभी हो गया, जाए जाए। चलिए इसको पहले हम लोग रिकॉल करते हैं, उसके बाद मिटाने की बात करेंगे। आइए कहता सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा है, प्राग ऐतिहासिक काल है ना। प्राग ऐतिहासिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3। कितने भागों में, कौन कौन, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास, मध्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास किसको कहेंगे, जिसमें मानव का विवरण नहीं, मानव ने अपने समय की घटनाओं का लिखित विवरण नहीं दिया, मानव ने अपने समय की घटनाओं का लिखित विवरण नहीं दिया। कुछ हो गया हुआ प्राग इतिहास। आज इतिहास किसको कहेंगे, लिखने का विवरण दिया गया पर उसे पढ़ा नहीं समझा। लेखन कला का प्रचलन हुआ लेकिन उस लेख को हम लोग पढ़ नहीं सके, है ना। लेखन कला का प्रचलन हुआ लेकिन उस लेख को हम लोग पढ़ नहीं सके, उसको क्या कहते हैं, इतिहास किसे कहा जाता है, जिसमें लेखन कला के साथ लेख को पढ़ा भी जा सकता है, जिसमें लेखन कला के साथ साथ लेख को भी पढ़ा जा सकता लेख को, उसको इतिहास कहते हैं। आइए तथा इस धरती पर मानव का है ना प्रवेश कब माना जाता है, 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व 30 या 40,000 ईसा पूर्व। चलिए मानव ने शुरू में पत्थर यूज करना शुरू किया, पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए उसको कौन काल कहते हैं हम लोग, पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 भागों में। कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइमलाइन क्या है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। नहीं, मध्य पाषाण काल का टाइमलाइन क्या है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। चलिए उसके बाद कर रहा है नव पाषाण काल का टाइमलाइन क्या है। चलिए अब है पूरा पाषाण काल को भी बांटा गया के भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, आरंभिक पूरा पाषाण काल, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल में जो घटित घटना है विस्तृत रूप से है ना, जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है उसी को पढ़ते हैं। घटना तो बहुत कुछ है ना, बताइए आग का आविष्कार कब हुआ है, पूरा पाषाण काल में, है ना। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य था, मानव था, वह अपने जीविका के लिए क्या करते थे, शिकार। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार। तथा भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन मिला है, कुरनूल गुफा। चलिए पूरा पाषाण कालीन जो औजार था कैसे बना होता था, पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का बना होता था। पूरा पाषाण कालीन औजार को खोज कौन किए हैं, रॉबर्ट ब्रूस, कब, 1863। उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल कब से मानते हैं हम लोग जी, पर्यावरणीय परिवर्तन, 12,000 बीसी से 10,000 बीसी। कहता है इसमें कैसे मध्य पाषाण काल होगा, पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ। जब पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ तो क्या होगा,
औजार में परिवर्तन होगा। औजार में क्या परिवर्तन हुआ? छोटा छोटा पत्थर का पड़ने लगा, छोटे छोटे पत्थर का, और वो औजार में कुछ लगाने लगा आदमी, अगर का मुट्ठी लकड़ी का, है न, लकड़ी का, हड्डी का मुट्ठी बनाने लगा। ठीक है, जैसे एक दो औजार के नाम भी लिख पाए थे। हसिया था, आरी था, है न। अच्छा बताइए, कहता पूरा मध्य पाषाण कालीन औजार की खोज विंध्य क्षेत्र में कौन किए हैं? आर्कीबोल्ड करलाइट कौन किया जी? आर्कीबोल्ड करलाइट कब? 1867 में। कब खोजा जी? 1867। उसके बाद आइए नव पाषाण काल, सोचिए जी, नव पाषाण काल यह सबसे माना जाता है जी। चलिए बताइए, पहिया का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, नवपाषाण काल, मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कहाँ से साक्ष्य मिलता है जी? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान बोलन नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर जी? बोलन नदी। चलिए, तथा मानव के द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता है। अच्छा, कहता है एक कब्र से मानव और बकरी का अस्थि पंजर मिला है। नवपाषाण काल में। किसमें मिला है? नवपाषाण काल में। किसमें मिला जी? चलिए, कृषि का विकास कब हुआ है? नवपाषाण काल में। कृषि का विकास कब हुआ जी? नवपाषाण काल में। उसके बाद बताना है, कहता है कि मतलब मानव के द्वारा अपनाया गया पहला फसल कौन है? गेहूं और जौ। प्रयोग में लाया गया पहला फसल चावल। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है जी? डिहवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? डिहवा से, है ना। इतना हम लोग नवपाषाण काल में पढ़े थे। बताइए, पाषाण कालीन शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। उसको साहित्य में क्या नाम दिया जाता है? मृतकों का टीला। बताइए, कहता जब से मनुष्य जो है तांबा और पत्थर दोनों का यूज करने लगा तो उसको क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण। और ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा शहर कौन था? इनामगांव। चलिए, शैल चित्र की खोज कौन किया जी? पाषाण कालीन शैल चित्र की खोज कौन किया है? आर्कीबोल्ड कलाइट। आर्कीबोल्ड कब? 1863 से लेकर 68 तक। 1863 से 68 कब जी? क्या जी? 67। चलिए, उसके बाद जो है कि शैल चित्र जो था कहाँ खोजा गया था? भीमबेटका गुफा में। कहाँ खोजा गया था जी? भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ जी? भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में राता पानी वन्यजीव अभयारण्य में। कौन अभयारण्य जी? राता पानी वन्यजीव अभयारण्य में। राता पानी वन्यजीव अभयारण्य में। इसको जो है पुरातत्व संरक्षण भोपाल मंडल ने राष्ट्रीय महत्व कब घोषित कर दिया? 1990 में। पुरातत्व संरक्षण भोपाल मंडल राष्ट्रीय महत्व कब घोषित कर दिया जी? अगस्त 1990 में। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया? 2003। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? एक बात और थोड़ा सा जरूरी वो बात है, वो पॉइंट है। तथा मानव का, है ना, मानव का जो है पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है जी? नर्मदा नदी घाटी से। मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से। मानव का पहला प्रमाण मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी हो गया। चलिए, लुसेंट में इतना ही बात दिया गया है ना। अगर कहें तो विशेष चर्चा भी किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो है ना। मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, अगले मंडे को। कल रक्षाबंधन है, इसलिए छुट्टी रहेगी।